सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। खुदावंद ने एक बार फिर से आपके बीच में, आपके मध्य में आने के लिए समय दिया। मेरे प्रियो, आज हम एक सवाल पर बात करने के लिए जा रहे हैं। वो प्रश्न हमारे भाई है यूपी से, बिहार से, मनोज कुमार करके उनका नाम है। उनका सवाल था कि उनके परिवार में किसी को दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ था। तो उस दुष्ट आत्मा ने जब उन्होंने पूछा कौन हो तुम, क्या हो, ऐसे करके पूछा, तो उन्होंने उनके आस पड़ोस में कोई व्यक्ति मरा हुआ था, उस व्यक्ति का नाम लिया कि मैं फलाना हूँ, भूत बन के इसको डरा रहा हूँ करके। तो वो हमारी वीडियो को देखते हैं, तो उन्होंने हमारा नंबर पुराने वीडियो से कहीं से पाया और उन्होंने सवाल किया कि क्या सच में कोई मरा हुआ व्यक्ति भूत बन के आ सकता है या क्या है करके। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस अंधविश्वास को फैलाया है कि जो व्यक्ति आत्महत्या करता है, ये है, वो भूत बन जाता है करके। लेकिन पवित्र शास्त्र इसके बारे में क्या कहता है? लोगों की नॉलेज या लोगों की जानकारी या लोगों के कह सकते हैं अंधविश्वास इस पर बहुत है। तो आज हम पवित्र शास्त्र से इस बात को देखेंगे कि क्या कोई मरने के बाद व्यक्ति भूत बन सकता है, या फिर ये दुष्ट आत्माएं कौन है, किधर से आया करके, क्या मरने वाला व्यक्ति दुष्ट आत्मा बनता है। सो सारी बातों को हम आज देखेंगे। सो एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, अय्यूब की किताब, उसका 7 अध्याय, उसका हम देखेंगे 9 और 10 वचन, दोनों वचन देखेंगे। अय्यूब 7 का 9 और 10 वचन पढ़ूंगा आपके लिए, ध्यान देकर सुने। जैसे बादल छटकर लोप हो जाता है, वैसे ही अधोलोक में उतरने वाला फिर वहां से नहीं लौट सकता। ध्यान देकर और कान खोल कर सुने। वचन में लिखा जैसे बादल छटकर लोप हो जाता है। मेरे प्रियो, आपने देखा जब बादल आते हैं, बरस जाते हैं, उसके बाद में धूप या एक अच्छा मौसम आ जाता है, यानी बादल लोप हो गया। तो लिखा जैसे बादल छटकर लोप हो जाता है, वैसे ही अधोलोक में उतरने वाला फिर वहां से वहां से नहीं लौट सकता। और मेरे प्रियो, जो एक बार व्यक्ति मर गया और मर के अधोलोक में उतर गया, मेरे प्रियो, मरने के बाद में या तो स्वर्ग है या तो नरक है। तो मेरे अजीजों, फिर वहां से लौट कर वो दोबारा वापस नहीं आ सकता। वचन इस बात को क्लैरिटी से के साथ बोल रहा है। मैं 10 वचन भी पढ़ देता हूँ। वह अपने घर को फिर लौट ना आएगा और ना अपने स्थान में फिर मिलेगा। तो मेरे प्रियो, इधर में लिखा वह अपने घर को फिर लौट ना आएगा और ना अपने स्थान में फिर मिलेगा करके। इधर देखिए, साफ और क्लियर कट है। इसकी सबसे बड़ी बाइबल में से हमें 4 एग्जाम्पल मिलती है धनी और लाजर के बारे में। लाजर मरा, वो अब्राहम की गोद में गया। धनी मरा और वो अधोलोक की आग में चला गया। और उधर में हम देखते हैं कि जब वो व्यक्ति अधोलोक की आग में जल रहा था, तो अब्राहम से विनती की, पिता, कि तू लाजर को भेज, कि पहली बात कि वो मेरी जीभ को भिगोकर पानी में ठंडा करे करके। और इसके साथ साथ उसने ये भी कहा कि मेरे और भी नीचे भाई बहन हैं, उनको भी जाके ये सावधान करे कि तुम्हारा भाई उधर में जल रहा है, तुम ऐसा काम ना करना करके, कम से कम मेरे भाई लोग बच जाएं। लेकिन मेरे प्रियो, अब्राहम ने उधर में साफ रीति से उसको कहा कि नीचे में मेरी पुस्तकें, परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तकें हैं, मेरे दास हैं, नबी हैं। लेकिन जब वो उनकी जिंदा लोगों की नहीं सुन रहे, तो मरे हुओं की क्या सुनेंगे करके। तो अजीज़ों, हम साफ रीति से देखते हैं, अब्राहम ने साफ रीति से कहा कि इधर से ना तो उधर कोई जा सकता है। वो तो स्वर्ग और अधोलोक की बात हुआ, अब्राहम की गोद और अधोलोक की बात हुआ। लेकिन जो बात हम कर रहे हैं धरती पर आने की, तो एक बार व्यक्ति जो मर गया, मरने के बाद या तो स्वर्ग जाएगा या नरक, फिर वहाँ से नहीं लौट कर आ सकता, क्योंकि वहाँ से वापस आने की अनुमति किसी को है
नहीं। तो अजीज़ों, बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो फलाना व्यक्ति लौट कर आ गया, उसका आत्मा है। तो अब ये जो दुष्ट आत्मा किसी के अंदर आके पड़ोसी का नाम लेता है, चाचा फूफा मौसा आ गया ऐसे करके, तो वो क्या है? मेरे प्रियो, वचन में लिखा, शैतान जो है वो झूठों का पिता है। शैतान बहुत फंसाने वाला है। मेरे अजीज़ों, पड़ोसियों में झगड़ा उत्पन्न करने के लिए, वैर या ईर्ष्या उत्पन्न करने के लिए आती है उसकी खुद की दुष्ट शक्तियाँ, जो लूसीफर के साथ नीचे गिराए गए स्वर्गदूत थे, और अन्य कई जो इनके द्वारा तैयार किए गए हैं। तो मेरे प्रियो, आती तो इसकी दुष्ट आत्माएं या शक्तियां हैं, फिर ये इस धरती के मनुष्यों को लड़ाने या उनमें झगड़ा उत्पन्न करवाने के लिए, मेल मिलाप ख़त्म करने के लिए, ये फिर मनुष्यों का नाम ले लेता है, फलाना मरा तो मैं उसका आत्मा इसमें बोल रहा हूँ। तो मेरे अजीज़ों, ये सब बेबुनियादी बात है, वो झूठ का गढ़ने वाला है, पिता है। तो इसलिए इन बातों पर भरोसा ना करें। कोई मरा हुआ व्यक्ति भूत बनकर वापस नहीं आएगा। उसके लिए समय ठहराया, जहाँ तो मरने के बाद स्वर्ग या नरक, फिर वहाँ से ना तो कोई निकल कर बाहर आ सकता है, ना दोबारा अंदर जा सकता है। ऐसे में उधर से आदमी निकल कर बाहर अंदर आने जाने लगे तो फिर किसका मन करेगा दोबारा नरक में जाने का? तो इसलिए इन अंधविश्वासों से बाहर रहें। जो व्यक्ति मर गया, चाहे वो किसी भी तरीके से मरा, मरने के बाद जहाँ तो स्वर्ग है या नरक है। तो मेरे प्रियो, वहाँ से लौट कर आना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है करके। और मैं दोबारा 9 वचन को एक बार फिर से पढ़ूंगा। जैसे बादल छटकर लोप हो जाता है, वैसे ही अधोलोक में उतरने वाला फिर वहाँ से नहीं लौट सकता। तो मेरे प्रियो, ये अधिकार आने जाने का या तो शैतान के पास है, या तो सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी परमेश्वर के पास, किसी मनुष्य के पास नहीं है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल रहा। आने वाला एक वीडियो हमारा है, वो पंजाब के एक हमारी बहन है, उनके बेटे के द्वारा पूछा गया सवाल था कि उन्होंने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मा कि अगर परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है तो परमेश्वर को किसने बनाया? तो इस पर आने वाली हमारी वीडियो होगी, जो बाइबल से हम इस बात को रखेंगे कि परमेश्वर की सृष्टि या शुरुआत कैसे हुआ करके। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।